अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि बच्चेदानी के मुंह के आगे जो टांका लगाया जाता है, जिसे साइंटिफिक वर्ड में सर्वाइकल सर्कलाज कहा जाता है, वो क्यों किया जाता है और वो किन लोगों को रिकमेंड किया जाता है, वो टांका कैसे लगाया जाता है और कब लगाया जाता है, ये सारी बातें की थी हमने उस लास्ट वीडियो में। मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि सर्वाइकल सर्कलाज के बाद यानी बच्चेदानी के मुंह के आगे टांका लगाने के बाद कुछ एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो कौन सी एहतियात करना ज़रूरी होती है वो सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। अगर तो आपने सर्वाइकल सर्कलाज करवाया है यानी बच्चेदानी के मुंह के आगे टांका लगवाया है, तो उसके बाद कौन सी ऐसी एहतियात हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि जब आप सोएं, अगर आपने टांका लगवा लिया उसके बाद जब आप सोती हैं तो कोशिश किया करें अपनी टांगों के नीचे तकिया रख लिया करें, ताकि आपके बच्चे का प्रेशर और आपके जो पेट का प्रेशर है वो आपकी बच्चेदानी के मुंह के ऊपर ना पड़े। और इसके साथ जब आपको सर्वाइकल स्टिच लग जाता है तो उसके बाद आपने अगले 3 हफ्तों के लिए एक प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, ताकि जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का और जो प्री टर्म लेबर का प्रॉब्लम है वो आपको फेस ना करना पड़े। उसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट चीज जिसका आपने खास ख्याल रखना है वो ये है कि आपने कोशिश करनी है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको पेशाब की नाली का इन्फेक्शन ना हो यानी कि यूटीआई, और ना ही कोई वजाइनल इन्फेक्शन हो। अगर आपको सर्वाइकल स्टिच के बाद कोई येलो या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है या कोई वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में कंपल्सरी है कि आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, ताकि आपके गायनाकोलॉजिस्ट इस चीज़ को रूल आउट कर लें कि कोई ख़तरे की बात तो नहीं है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सर्वाइकल स्टिच लगवाने के बाद आपको इंटरमिटेंट पेन आ रही है या आप लेबर पेन की तरफ जा रही हैं, तो उस टाइम पे आपने अपने घर में बैठ के इंतज़ार नहीं करना, फ़ौरन से आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, ताकि आपका डॉक्टर रूल आउट करे कि आपको ये पेन क्यों हो रही है, आपको पेन फ्री किया जाए। अगर आपको प्रीटर्म लेबर हो रही है तो दवाइयों के ज़रिए उस पेन को रोका जाता है, और अगर वो प्री टर्म लेबर आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है तो फिर डॉक्टर आपका इन्फेक्शन को रूल आउट करके उसके मुताबिक आपकी एंटीबायोटिक शुरू करवाता है, ताकि उस लेबर पेन को रोका जाए। बाजुकात वो लोग जिनको सर्वाइकल स्टिच के बाद लोअर एब्डोमिनल पेन का प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे लोगों को उनके गायनाकोलॉजिस्ट अमूमी तौर पे एक प्रोजेस्टेरोन, सर्वाइकल स्टिच के बाद प्रोजेस्टेरोन की पिल्स दे देते हैं। अब वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आपको वो कौन सा प्रोजेस्टेरोन देते हैं। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये 3 डिफरेंट फॉर्म में आता है, गोली की शक्ल में भी आता है, या फिर जो वजाइना होती है उस जगह पे रखने के लिए पेसरीज की फॉर्म में भी आता है, या फिर इंजेक्शन की फॉर्म में भी आता है। तो ये सब आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन से वाला प्रोजेस्टेरोन देना है। इस वीडियो में मैं आपको बस ये बताना चाहती थी, ये इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती थी कि सर्वाइकल स्टिच के बाद अगर आपको लोअर एब्डोमिनल पेन रह रहा है या प्रीटर्म लेबर शुरू हो गई है या फिर कोई इन्फेक्शन है पेशाब की नाली का या वजाइनल डिस्चार्ज या वजाइनल ब्लीडिंग आपको महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में फौरी तौर पे आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से जरूर कांटेक्ट करें। मैं अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, ताकि इससे आप लोगों को हेल्प हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। उसके अलावा अगर आपका इस सर्वाइकल स्टिच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।